नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेटेड रहने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। खतियानी पदयात्रा गिरिडीह से रांची की ओर रवाना। जेएलकेएम 5 जून को राजभवन के सामने देगा धरना। 1932 खतियान आधारित नीतियों की मांग। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की खतियानी पदयात्रा रविवार की शाम गिरिडीह पहुंची। ये पदयात्रा 15 मई से दुमका से शुरू हुई थी। सोमवार को पदयात्रा गिरिडीह से रांची के लिए रवाना हो गई। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष अमित मंडल ने कहा कि ये यात्रा झारखंड के लोगों को उनका हक और पहचान दिलाने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य 1932 के खतियान को आधार मानकर स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति लागू करवाना है। उन्होंने ग्रुप सी और डी की नौकरियों में झारखंडियों को प्राथमिकता देने की मांग की। जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी ने बताया कि 5 जून को रांची में राजभवन के सामने 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। इस धरने में पार्टी सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पार्टी की प्रमुख मांगों में गैर मजरूआ जमीन को जमाबंदी का दर्जा, पेसा कानून का क्रियान्वयन और राज्य से पलायन कर रहे मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था शामिल है। कार्यक्रम में केंद्रीय महामंत्री सिकंदर आलम, अर्जुन पंडित, देवघर जिला सचिव रणधीर यादव, गिरिडीह अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष छोटू रायन सहित कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साहिबगंज में करंट की चपेट में आने से चरवाहा और 3 मवेशियों की दर्दनाक मौत। साहिबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र अंतर्गत गिल्हा गांव में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में चरवाहा पंचू हेम्ब्रम और 3 मवेशियों की करंट लगने से मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब पंचू हेम्ब्रम अपनी 2 भैंसों और गांव के ही रायमुनि मुर्मू की 1 भैंस को लेकर चराने निकले थे। करीब 4 बजे के आसपास 11,000 वोल्ट का हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर खेत में गिर गया। इसकी चपेट में तीनों मवेशी आ गए। पशुओं को बचाने की कोशिश में पंचू हेम्ब्रम भी तार की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यसमिति सदस्य राजाराम मरांडी और यंग फ्रेंड्स क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद आजाद मौके पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। मृतक के पुत्र शिवलाल हेम्ब्रम ने बताया कि उनके पिता प्रतिदिन की तरह मवेशियों को चरा रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ। शिवलाल ने बताया कि उनके पिता अपने मामा के घर गिल्हा में ही रहते थे। पटना से हजारीबाग जा रही बस खाई में गिरी, 9 घायल, 3 की हालत गंभीर। खलासी चला रहा था बस। हादसे के बाद ड्राइवर स्टाफ फरार। हजारीबाग में रांची पटना मेन रोड पर सोमवार सुबह एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पटना से हजारीबाग जा रही राजश्री बस बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। इस हादसे में 9 यात्री घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर है। घटना जिले के पद्मा ओपी थाना क्षेत्र का है। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बस को हजारीबाग तक ही आना था। ऐसे में बस में यात्रियों की संख्या काफी कम थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बस चला रहा खलासी ट्रेन्ड नहीं था, इस वजह से वो बस संभाल नहीं सका। यात्रियों के मुताबिक दुर्घटना के समय बस को चालक की जगह खलासी चला रहा था। हादसे के बाद बस चालक और स्टाफ फरार हो गए। यात्रियों ने बताया कि बस में लगे रॉड से शीशा तोड़कर लोग बाहर आए। इसी बीच सूचना मिलते ही पद्मा ओपी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घायल यात्रियों और उनके परिजनों ने बस संचालक से मुआवजे की मांग की है। स्थानीय लोगों ने लापरवाह वाहन चालकों और बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टूटा हेमंत सोरेन का सब्र, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को झटका देने को तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना प्रत्याशी उतारने के लिए कमर कसती नजर आ रही है। बिहार में अप्रैल के दौरान महागठबंधन की 3 बार हुई बैठकों में नजरअंदाज किए जाने और 21 सदस्यीय समन्वय समिति में जगह नहीं मिलने के कारण झामुमो का सब्र का बांध टूटने की कगार पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब तक उसी गर्मजोशी के साथ बिहार चुनाव में सीटें मिलने की उम्मीद महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राजद नेता तेजस्वी यादव से कर रहे हैं, जिस गर्मजोशी के साथ हेमंत ने राजद को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सीटें दी थीं। लेकिन अब तक बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो को खास तवज्जो नहीं दिया गया है। ऐसे में इस बात की आशंका प्रबल हो गई है कि बिहार विधानसभा की 12 से 15 सीमावर्ती सीटों पर झामुमो महागठबंधन के बाहर रहकर अपना प्रत्याशी देगा। झामुमो के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि झारखंड की छोटी विधानसभा 81 सीट में राजद को गठबंधन की अगुवाई करते हुए झामुमो ने उदार मन से 6 सीटें दी थीं। सरकार बनने के बाद एक मंत्री पद भी दिया है। झामुमो ने अप्रैल माह के दौरान अपने महाधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना विस्तार
विस्तार करने के लिए राजनीतिक प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। ऐसे में बिहार चुनाव से पीछे हटने का झामुमो का इरादा नहीं है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में झामुमो को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अब जिलों में प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियों के लिए होने वाली बैठकों में झामुमो को शामिल होने का न्योता नहीं मिला है। ऐसे में पार्टी एकला चलो का रास्ता अपनाने को मजबूर होगी। एमएलए श्वेता सिंह मामला, बोकारो डीसी की जांच पूरी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी रिपोर्ट, राजभवन में भी शिकायत। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ मिली 2 पैन कार्ड, कई वोटर कार्ड और चुनाव के समय गलत जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी शिकायत की बोकारो डीसी ने प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। उन्होंने इससे संबंधित रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दी है। डीसी को भाजपा की ओर से जो शिकायत मिली थी उसमें श्वेता सिंह द्वारा विधानसभा चुनाव में नामांकन के समय दायर शपथ पत्र में गलत सूचना देने का आरोप लगाया गया था। शिकायत में श्वेता सिंह के पास एक सहित पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड होने का आरोप लगाया गया था। मामले की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि श्वेता सिंह के पास 2 पैन नंबर हैं। एक पैन रामगढ़ और दूसरा गुड़गांव से जारी किया गया है। गुड़गांव से जारी किए गए पैन से रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है। रामगढ़ से जारी किए गए पैन से रिटर्न दायर किया जाता है। उपायुक्त ने की गई शिकायत में कहा गया था कि श्वेता सिंह पर सरकारी बकाया होने का बावजूद बकाया नहीं होने की गलत जानकारी दी गई है। मामले की प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि श्वेता सिंह को बोकारो स्टील सिटी में एक आवास आवंटित किया गया है। इसके किराया और बिजली बिल 45,000 रुपए बकाया है, लेकिन श्वेता सिंह ने नामांकन के समय दायर शपथ पत्र में सरकार या सरकारी संस्थान पर बकाया नहीं होने का उल्लेख किया है। उपायुक्त ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के निर्देश के आलोक में अपनी जांच रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजी है। झारखंड में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट, रांची में 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली हवा, कई पेड़, बिजली, पोल गिरे, कोडरमा में ओले पड़े। मौसम पूर्वानुमान का असर रविवार को राजधानी रांची सहित राज्य के अलग अलग जिलों में देखने को मिला। रविवार सुबह से भीषण उमस वाली गर्मी सता रही थी। दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और राजधानी रांची में आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। न केवल राजधानी रांची बल्कि रामगढ़, संथाल परगना के जिले कोल्हान, हजारीबाग और कोडरमा में भी बारिश हुई। प्रदेश के 20 जिलों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश और वज्रपात भी हुआ। लोगों को तपती गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई। रांची में करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा से भारी नुकसान हुआ। शहर से लेकर आसपास के क्षेत्रों में 20 से अधिक जगह पर विशाल पेड़ गिर गए। बिजली के पोल हवा में लहराते हुए जमीन पर बिखर गए। मौसम विभाग ने आज भी गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना जताई है। इस दौरान रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 20 से 24 मई के बीच हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज हवा चलेगी। दरअसल पंजाब से बांग्लादेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड में दिख रहा है। यही वजह है कि आज कोल्हान को छोड़कर राज्य के दूसरे हिस्से में जमकर बारिश होगी। इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इस दौरान कई जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वज्रपात की भी संभावना है। सीएम और बाबूलाल ने पुण्यतिथि पर जमशेदजी टाटा को किया याद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के महान उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि पुण्यतिथि पर जमशेदजी टाटा जी को शत शत नमन। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जमशेदजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भारतीय औद्योगिकी विकास के आधार स्तंभ और उद्यम के माध्यम से देश की सेवा करने वाले आदर्श उद्योगपति जमशेदजी टाटा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। श्रावणी मेला में भी नहीं रुकेगा देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम, जानिए कब तक बनकर होगा तैयार। झारखंड वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस साल दिसंबर माह तक देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम पूरा हो जाएगा। 4 लेन की लंबाई 45.16 किलोमीटर होगी। इस बार श्रावणी मेले के अवसर पर भी 4 लेन का काम बंद नहीं किया जाएगा। पिछले साल 2024 में श्रावणी मेला के दौरान देवघर बासुकीनाथ 4 लेन का काम बंद करना पड़ा था। बताया जा रहा है कि इस साल श्रावणी मेला में देवघर से बासुकीनाथ मार्ग में 2 लेन को चालू करने की तैयारी है। ऐसे में 2 लेन से कांवड़ियों के वाहनों का आवागमन होता रहेगा। बाकी 2 लेन में श्रावणी मेला के दौरान भी निर्माण कार्य चलेगा। जानकारी के अनुसार NHAI ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को श्रावणी मेला से पहले 2 लेन का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जिन जगहों पर भूमि अधिग्रहण की वजह से काम रुका है, उसे छोड़कर बाकी सभी भाग में 2 लेन का काम पूरा कर लिया जाएगा। मालूम हो कि घोरमारा के पहले बांझी जंगल में फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से इस इलाके में काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। यही कारण है कि इस साल भी श्रावणी मेला में घोरमारा बाजार के बाईपास का प्रयोग नहीं हो पाएगा। जोड़ा से टाटा जा रही बस अनियंत्रित होकर खेत में उतरी, सभी यात्री सुरक्षित।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में सोमवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। यहां हाटगमरिया में जोड़ा से जमशेदपुर जा रही यात्रियों से भरी कारवां बस अचानक सड़क से फिसलकर खेतों में उतर गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बच निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा सुबह करीब 6:30 बजे हुआ। बस जैसे ही बीनसाई से चेमला ईसाई मार्ग पर स्थित दुगजोड़ी गांव के मोड़ के पास पहुंची, चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया। इससे बस अनियंत्रित होकर सीधे सड़क किनारे खेत में उतर गई। जैसे ही बस खेत में उतरी, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। डर के मारे सभी यात्री तुरंत बस से बाहर निकल आए। किसी को गंभीर चोट नहीं आई, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। स्वास्थ्य बीमा योजना, पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मियों को 25 तक आवेदन का मौका। राज्य भर के पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों का झारखंड सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण एवं सत्यापन कराने के लिए 25 मई तक अंतिम मौका दिया गया है। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक झारखंड अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय के मातहत राज्य भर के सभी कार्यालय के वरीय पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में मार्च में ही पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा था। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों का पंजीकरण एवं सत्यापन उपरांत प्रमाण पत्र निर्गत करना है। इन कर्मियों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने जिला इकाई व कार्यालय को राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की वेबसाइट पर आवेदन करने को कहा गया। इसकी समीक्षा की गई, जिसमें यह पाया गया कि अब भी कई पदाधिकारी व कर्मचारियों का पंजीकरण व सत्यापन करते हुए आवेदन नहीं हुआ है। ऐसे में उन्हें हर हाल में 25 मई तक आवेदन करने को कहा गया है। अनुबंध कर्मियों का महाआंदोलन, 20 मई को सरकार को दी चेतावनी। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की गुमला जिला कमेटी ने अनुबंध, दैनिक मजदूरी, मानदेय और संविदा कर्मियों के समर्थन में 20 मई को महाआंदोलन का ऐलान किया है। ये निर्णय रविवार को गुमला स्थित महासंघ कार्यालय में हुई बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता कर्मचारी नेता मुरारी प्रसाद सिंह ने की। महासंघ ने स्पष्ट किया कि राजधानी रांची समेत सभी जिला मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन, धरना और घेराव किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर 20 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इन मांगों में 3 वर्षों से अधिक सेवा दे रहे कर्मियों को नियमित करना, स्वास्थ्य बीमा का लाभ, ओल्ड पेंशन योजना की बहाली, समान कार्य के लिए समान वेतन और पदोन्नति के नियमों को पारदर्शी बनाना शामिल है। महासंघ ने कहा है कि यदि तय समय सीमा तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो ये आंदोलन निर्णायक मोड़ लेगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। झारखंड में 1.40 अरब लगाकर अस्पतालों को दुरुस्त करेगी सोरेन सरकार। जानिए पूरा प्लान। राज्य सरकार के सभी अस्पतालों के भवन दुरुस्त किए जाएंगे। इसके तहत चिकित्सा केंद्र भवनों की छत, दीवारें, खिड़कियां आदि दुरुस्त करते हुए बिजली एवं पानी की उपलब्धता, साफ सफाई, सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था व बागवानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना के तहत 1.40 अरब रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये व्यवस्था राज्य के सभी जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में की जाएगी। अस्पताल भवनों के नियमित एवं आवधिक रखरखाव, संचालन, प्रबंधन एवं मरम्मति के लिए राशि स्वीकृति हुई है। भवन एवं 4 दीवारी की मरम्मति एवं रंग रोगन, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई, मरीज व परिजनों के लिए बैठने की व्यवस्था, दवा, चिकित्सकीय मशीन एवं उपकरण, सोलर लाइट, रेफ्रिजरेटर, उपस्कर, शौचालय की उपलब्धता, अग्निशमन व्यवस्था, पौधरोपण एवं बागवानी एवं अन्य आवश्यक आकस्मिक कार्य। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि चिकित्सा केंद्र भवनों के संधारण के क्रम में उक्त भवन के बाहरी भाग की रंगाई पुताई निर्धारित रंगों के अनुरूप की जाएगी। इस क्रम में पूर्व निर्मित भवनों की आवश्यकता अनुसार मरम्मति के समय ही निर्धारित रंगों में रंगाई पुताई सुनिश्चित की जाएगी। जमशेदपुर में अपराधियों का बढ़ा मनोबल, एसएसपी ऑफिस के बाहर महिला से बैग की छिनतई। जमशेदपुर शहर में छिनतई की घटना ने फिर से एक बार रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 3 दिनों में शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छिनतई की घटना घटी है। ताजा मामला चौंकाने वाला है। दरअसल शहर के सबसे सेफ जोन माने जाने वाले साक्षी थाना अंतर्गत जिला मुख्यालय रोड स्थित एसएसपी ऑफिस गेट के महज 50 मीटर की दूरी पर एक महिला से बाइक सवार 2 बदमाशों ने छिनतई की है। घटना रविवार रात करीब 8 बजे सोनारी के बालीचेला स्कूल के पीछे रहने वाले टिस्को कर्मी कमलदेव सिंह उर्फ पप्पू की पत्नी राधिका सिंह के साथ घटी है। उनसे बाइक सवार बदमाशों ने बैग की छिनतई कर ली, जिसके बाद बदमाश बाइक की रफ्तार तेज कर जुबिली पार्क की ओर भाग निकले। घटना के वक्त कमलदेव सिंह अपनी पत्नी के साथ मानगो स्थित ससुराल से अपने घर लौट रहे थे। इधर घटना के बाद उन्होंने कुछ दूर तक बदमाशों का पीछा भी किया। इस संबंध में कमलदेव सिंह ने साक्षी थाना में लिखित शिकायत भी की है, जिसमें कमलदेव सिंह ने बताया कि वे स्कूटी से पत्नी के साथ घर लौट रहे थे। इसी दौरान बदमाश ने उनकी पत्नी से बैग छीन लिया।
बैग में 40,000 रुपए के अलावा गहना और मोबाइल था। इस दौरान बदमाश करीब 2 लाख रुपए का सामान भी ले भागे हैं। दूसरी ओर पुलिस के अनुसार बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। रांची के कांके में मुंडन समारोह के दौरान हत्या। घर में घुसकर युवक को अपराधियों ने मारे चाकू। रिम्स में इलाज के दौरान मौत। लोगों में आक्रोश। कांके डैम इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मुंडन कार्यक्रम के दौरान कुछ अज्ञात अपराधी एक घर में घुस गए और रमेश उरांव नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कांके रोड को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक कांके डैम क्षेत्र स्थित एक घर में मुंडन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान कुछ लोग अचानक घर में घुस गए और रमेश उरांव पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। परिजनों ने आनन फानन में घायल रमेश को रिम्स अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक जमीन का कारोबार किया करता था। घटना की सूचना मिलते ही कांके और गोंदा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने कांके रोड पर सड़क जाम कर दी। ग्रामीणों की मांग है कि हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी हो और मृतक के परिवार को मुआवजा मिले। रिम्स के डॉक्टर की पेरवा घाट फॉल में डूबने से मौत। एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप कर रहे थे। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। रिम्स के डॉक्टर अभिषेक माइकल खलखो की पेरवा घाट फॉल में डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार दोपहर करीब 1 बजे हुई। अभिषेक 2019 बैच के छात्र थे। एमबीबीएस कोर्स खत्म करने के बाद अभी इंटर्नशिप कर रहे थे। वो मूल रूप से खूंटी के थे। पूरा परिवार महाराष्ट्र के नागपुर में शिफ्ट हो गया है। रिम्स के एमबीबीएस छात्र और विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक दल पेरवा घाट फॉल पिकनिक मनाने पहुंचा। दल में 26 लोग थे। फॉल पहुंचते ही सभी मस्ती करने लगे। कुछ डॉक्टर खाना बनाने में लग गए तो वहीं कुछ नदी में नहाने चले गए। नहाने के दौरान 5 लोगों का ग्रुप खतरनाक स्थल पर पहुंच गया। अचानक इनमें से एक डूबने लगा। 3 लोग उसे बचाने गए, वे भी डूबने लगे। शोर सुनकर उनके अन्य साथियों और वहां मौजूद लोगों ने सभी को बचा लिया, लेकिन अभिषेक डूब गए। गंभीर अवस्था में उन्हें तोरपा रेफरल अस्पताल लाया गया। यहां से डॉक्टर अभिषेक को सदर खूंटी भेज दिया गया। फिर साथी डॉक्टर उन्हें लेकर रिम्स निकले, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। 200 करोड़ की लागत से बदलेगा दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रूप। पर्यटकों के लिए ग्लास ब्रिज और आधुनिक कॉटेज बनेंगे आकर्षण। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों को लुभाने के लिए 200 करोड़ की लागत से जल्द ही कायाकल्प होगा। इसके तहत दालमा में कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण, दालमा स्टॉप पर बने शिव मंदिर के पास बिहार के राजगीर के तर्ज पर 200 फीट लंबा ग्लास ब्रिज बनेगा। इसके अलावा पिंडरा बेड़ा और मकुलाकोचा में कॉटेज बनाया जाएगा। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस होगा। पर्यटक यहाँ ठहर सकेंगे और दालमा की प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से निहार सकेंगे। इतना ही नहीं, दालमा में 500 स्क्वायर फीट का रोपवे भी बनेगा। इसे लेकर राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दौरा किया। इस दौरान जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी भी उनके साथ थे। मौके पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने 200 करोड़ रुपए की परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इको सेंसिटिव जोन में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत दालमा में रोपवे बनाया जाएगा। इसके साथ ही दालमा पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए हाईटेक पार्किंग की व्यवस्था होगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों के लिए ग्लास ब्रिज भी बनाया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से दालमा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड के अस्पतालों को क्यों नहीं मिल रहा आयुष्मान योजना का पैसा? यहां अटका पेंच। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत मिलने वाली स्वीकृति राशि के भुगतान में देरी से निजी अस्पताल परेशान हैं। कई बड़े निजी अस्पतालों का पिछले 3 महीने से कोई भुगतान नहीं हुआ है, जबकि राज्य के लगभग 212 निजी अस्पतालों को पिछले 1 साल से कोई भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के पदाधिकारियों ने बताया कि पैसे के अभाव में अस्पताल उपकरण की खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। इससे मरीजों का इलाज और ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मुलाकात की। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 3 महीने से अस्पतालों को योजना की स्वीकृति राशि का भुगतान नहीं हुआ है। इससे वो गंभीर आर्थिक संकट में हैं और भविष्य में योजना संचालन पर भी संकट मंडरा रहा है। इसके गंभीर प्रभाव के रूप में हजारीबाग जिला के सभी निजी अस्पतालों ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को बंद कर दिया है, जिससे गरीब और पिछड़े वर्ग के मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि भुगतान नहीं होने से अस्पतालों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं देने में कठिनाई हो रही है। कई जगहों पर बंदी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बैठक में यह भी बताया गया है कि TMS 2.0 पोर्टल, जिससे भुगतान किया जाता है, उसके शुरू होने के बाद से ही भुगतान लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है। डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन, मरीज की मौत। कोडरमा में चला रहा था अवैध क्लिनिक, परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने पकड़ा।
कोडरमा जिले के डोमचांच में एक अवैध रूप से संचालित क्लिनिक में इलाज के दौरान 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बेराडीह गांव निवासी छोटेलाल मेहता के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक छोटेलाल को डोमचांच बाजार से घर लौटते समय मोटरसाइकिल दुर्घटना में हल्की चोट लग गई। परिजनों की सलाह पर वे अपने बेटे और भतीजे के साथ ढाब रोड स्थित ओम होम्यो हॉल पहुंचे। क्लिनिक में डॉक्टर केडी प्रसाद ने छोटेलाल को लगातार 4 इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगते ही छोटेलाल की मौत हो गई। डॉक्टर मौका पाकर वहां से फरार हो गया। परिजन शव को घर ले गए। सोमवार सुबह मृतक के परिजनों ने क्लिनिक का घेराव किया। सूचना मिलते ही डोमचांच पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चिकित्सक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि उन्होंने डोमचांच रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर आशीष को उक्त क्लिनिक की जांच के लिए भेज दिया है। इधर सिविल सर्जन द्वारा जांच हेतु भेजे गए डॉक्टर आशीष कुमार ने बताया कि जांच में ये बातें सामने आई कि उक्त डॉक्टर का ना तो सर्टिफिकेट सही है और न ही उनके क्लिनिक का स्वास्थ्य विभाग से रजिस्ट्रेशन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा इसकी सूचना सिविल सर्जन को दे दी गई है। दोस्ती के रिश्ते को किया कलंकित, खाने में पारा मिलाकर हत्या की कोशिश। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्तार कॉलोनी में रहने वाले इफ्तिखार अंसारी को उनके ही मित्र इशहाक अंसारी ने खाने में पारा मिलाकर जहर देने की कोशिश की। घटना शनिवार रात करीब 11 बजे की है। जहर खाने के बाद इफ्तिखार अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें बरियातू स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जब चिकित्सकों ने इफ्तिखार को उल्टी कराई तो उसमें पारा की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने बताया कि वो जानलेवा तत्व खाने में मिलाया गया था। फिलहाल इलाज के बाद इफ्तिखार की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर इफ्तिखार के बयान पर बरियातू थाना में आरोपी इशहाक अंसारी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बरियातू थाना प्रभारी के अनुसार दोनों के बीच पहले से आर्थिक लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों का बूटी मोड़ के पास एक छोटा डायग्नोस्टिक सेंटर भी है। मूल रूप से मेदिनी नगर निवासी इफ्तिखार की दोस्ती गिरिडीह निवासी इशहाक अंसारी से थी। हालांकि पैसे के लेनदेन को लेकर दोनों में मतभेद हो गया था, जिसे कुछ लोगों ने सुलझा भी दिया, लेकिन आरोपी ने मन में रंजिश पाल रखी थी और इसी के तहत उसने इफ्तिखार को दावत पर बुलाकर खाने में पारा मिला दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ साजिशन हत्या की कोशिश के तहत कार्रवाई की जा रही है। झारखंड टूरिज्म को मिलेंगे पंख, पलामू में जल्द बनेगा राज्य का पहला टाइगर सफारी पार्क। झारखंड वासियों को जल्द ही टाइगर सफारी पार्क की सौगात मिलने वाली है। इसके निर्माण को लेकर सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। जानकारी के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व के बरवाडी पश्चिमी वन प्रक्षेत्र इलाके में टाइगर सफारी की शुरुआत होगी। बिहार के राजगीर जू सफारी की तर्ज पर झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के एरिया से बाहर करीब 300 हेक्टेयर में बरवाडी मंडल रोड के पुटुआगढ़ जंगल में सफारी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव को राज्य में होने वाली टाइगर फाउंडेशन की बैठक में सरकार के समक्ष रखा गया है। इसके साथ ही स्वीकृति के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें कि पलामू आने वाले पर्यटक बेतला नेशनल पार्क में नेचुरल सफारी का और पुटुआगढ़ में टाइगर सफारी का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही टाइगर सफारी वाले इलाके में 1 बाघ और 2 बाघिन को भी लाया जाएगा। इसके अलावा पर्यटकों के लिए चीतल, सांभर सहित अन्य जंगली जानवरों को भी बाहर से यहां लाया जाएगा। उम्मीद है कि इसी साल अक्टूबर माह से इसकी शुरुआत हो जाएगी। पाकुड़ के छोटी अलीगंज में 2 घरों में चोरी। एक घर से 4 लाख के गहने और नकदी चोरी, दूसरे से हजारों का सामान गायब। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के छोटी अलीगंज में 2 घरों में चोरी की वारदात सामने आई है। जियो कंपनी में कार्यरत रामजी भगत और बीना देवी के घरों को चोरों ने निशाना बनाया। रामजी भगत रात फील्ड वर्क पर गए थे। जब वे लौटे तो उन्होंने घर का मुख्य दरवाजा टूटा पाया। अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। करीब 3 लाख रुपए के सोने के गहने और 1 लाख रुपए नगद गायब थे। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रामजी ने बताया कि उनकी मां इलाज के लिए बेंगलुरु गई हुई हैं और घर में कोई नहीं था। उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसी मोहल्ले में बीना देवी के घर में भी चोरी हुई। चोर उनके घर से हजारों रुपए का सामान ले गए। हालांकि बीना देवी ने अभी तक थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीते 2 माह पूर्व नगर थाना क्षेत्र में कई घरों में चोरी की घटना हुई थी और पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए कई चोर को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा था। इसके बाद चोरी रुक गई थी, लेकिन एक बार फिर चोरों ने 2 घरों में चोरी कर पुलिस को चुनौती दी है। वहीं चोरी की घटना को लेकर थाना प्रभारी प्रयागराज ने कहा कि चोरी की घटना को गंभीरता से लिया गया है। जल्दी चोरी की घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। झारखंड से जाएंगे 1307 हज यात्री, इस बार एक भी बच्चा शामिल नहीं। यात्रियों की संख्या लगातार हो रही कम।
झारखंड के विभिन्न राज्यों से इस वर्ष कुल 1307 हज यात्री हज पर जा रहे हैं। इनमें राजधानी रांची से हज जाने वालों की संख्या सबसे अधिक है। रांची से कुल 217 हज यात्री हज के लिए रवाना होंगे, जिसमें कुल 118 पुरुष और 99 महिलाएं शामिल हैं। इस बार हज यात्रा में राज्य भर से कुल 1299 पुरुष और 724 महिलाएं जा रही हैं। वहीं किसी भी जिले से एक भी बच्चा हज पर नहीं जा रहा है। हज यात्री अगर अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लेंगे तो इससे उनका एक दिन का समय बच जाएगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने वाले हज यात्रियों को 2 दिन पूर्व अपने गंतव्य एम्बार्केशन पॉइंट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर खुद कर सकते हैं। इसके अलावा हज हाउस के कार्यालय में आकर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें जीआरएफ नंबर लेकर जाना होगा। जिनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाएगी वो एक दिन पूर्व पहुंचकर हज हाउस से अपना पासपोर्ट से लेकर अन्य कागजात ले सकते हैं। इसके बाद उनका सामान वहीं पर उनसे ले लिया जाएगा और वहीं से उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का ऐलान, अलग सरना धर्मकोड के बिना झारखंड में नहीं होने देंगे जातीय जनगणना। झामुमो की तरह कांग्रेस कोटे के एक मंत्री ने अलग सरना धर्मकोड की मांग कर दी है। साथ ही ऐलान भी कर दिया है कि इसके बिना झारखंड में जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। रविवार को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मांडर विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसके बाद उनकी ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जब तक सरना धर्मकोड की घोषणा नहीं कर देती तब तक झारखंड में जातीय जनगणना नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धर्म तय करने की आजादी संविधान में निहित है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। रांची जिला के लापुंग प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर मुंडा टोली में चौथा झंडा स्थापना दिवस सह सरना प्रार्थना सभा को मंत्री ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि झंडा बदलना हमारी परंपरा और संस्कृति को मजबूती प्रदान करता है। सरना स्थल का जीर्णोद्धार हो चुका है और वायदे के अनुरूप यहां शेड का निर्माण भी जरूर होगा। ये स्थल सामूहिकता और एकजुटता का प्रतीक है। झारखंड में समग्र शिक्षा की जगह शुरू होगी नई योजना। समग्र शिक्षा अभियान की अवधि 2025 में खत्म हो रही है। केंद्र सरकार 2026 से नई योजना शुरू कर सकती है। इसको लेकर सभी राज्यों के साथ केंद्र सरकार ने 2 दिनों तक बैठक की। इसमें समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्यों की ओर से किए गए कामों की जानकारी दी। झारखंड की ओर से भी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन बैठक में शामिल हुए। झारखंड सरकार की ओर से अधिकारियों ने राज्य का पक्ष रखा। झारखंड में शिक्षकों के लिए चलाए जा रहे 50 घंटे के प्रशिक्षण के बारे में बताया गया। टीचर नीड असेसमेंट के तहत 1.10 शिक्षक प्रशिक्षित हो गए हैं। झारखंड की इस पहल को केंद्रीय स्तर पर सराहा गया। वहीं डिजिटल वोकेशनल शिक्षा पर भी बात हुई। झारखंड में स्कूली शिक्षा प्राप्त कर निकलने के बाद छात्र हुनरमंद हों और वे रोजगार भी प्राप्त कर सकें। अधूरे सड़क निर्माण पर ठेकेदार ने लगाया कार्य पूर्ण का बोर्ड। शिकायत लेकर सांसद के पास पहुंचे ग्रामीण। खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण संवेदक द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक सड़क लांदू पंचायत में है, जहां संवेदक ने बोर्ड में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण बता दिया है, जबकि कार्य अभी बाकी है। जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र के लांदू पंचायत के बिचागुटू से रांगरोंगट तक बनी सड़क को जेसीबी से उखाड़कर जर्जर अवस्था में छोड़ दिया गया है। प्रतिदिन यहां से गुजरने वाले 2 पहिया वाहन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उड़ती धूल मिट्टी से भी लोग परेशान हैं। इस अधूरे सड़क निर्माण को पूर्ण कराने को लेकर ग्रामीण सांसद कालीचरण मुंडा के आवास पहुंचे। उन्होंने सांसद से शिकायत की कि सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा कराया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क को उखाड़कर छोड़ दिया गया है और उस पर योजना से संबंधित निर्माण कार्य पूर्ण का बोर्ड भी लगा दिया गया है। सड़क की लंबाई 4.85 किलोमीटर है। बोर्ड में कार्य प्रारंभ की तिथि 4 मार्च 2024 अंकित है। वहीं कार्य समाप्ति की तिथि 3 दिसंबर 2024 अंकित है। ज्ञापन सौंपने वालों में बोरजो मुंडा, सागर मुंडा, सुखदास मुंडा, लोहर सिंह मुंडा, राजा मुंडा सहित संबंधित गांव के ग्राम प्रधान शामिल हैं। गैर मजरूआ खास जमीन रजिस्ट्री पर एचसी के फैसले को एससी में चुनौती दे सकती है सरकार। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा गैर मजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री से रोक हटाने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस मामले में कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है। विकल्पों पर विचार करने और कानूनी जानकारों से राय मशवरा करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकती है। गौरतलब है कि 1 मई को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य में गैर मजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री से रोक हटाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राजस्व निबंधन व भूमि सुधार विभाग की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसके तहत गैर मजरूआ खास जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई थी। रांची हरमू मैदान में मॉर्निंग वॉक के दौरान हार्ट अटैक से व्यक्ति की मौत।
मॉर्निंग वॉक के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हरमू मैदान का है, जहां सोमवार की सुबह मॉर्निंग वॉक में आए एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान हरमू के आनंदपुरी निवासी गोविंद पैलेस अपार्टमेंट के सामने विजय मोदी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक करते करते वह गिर गए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने व्यक्ति को बगल के हॉस्पिटल ले गए। हालांकि इससे पहले ही व्यक्ति की मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार हार्ट अटैक की वजह से व्यक्ति की मौत हुई है। मृत व्यक्ति के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है।